लद्दाख में भारत और चीन के बीच हुए समझौते पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी को कायर बोल दिया और भारत की जमीन चीन को सौंपने का आरोप मढ़ दिया। राहुल के इन आरोप को रक्षा मंत्रालय ने बेबुनियाद बताया है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक चीन के साथ हुए समझौते में भारत ने जमीन नहीं दी है। लद्दाख में चीन और भारत की सेनाओं के बीच डिसएंगेजमेंट जारी है। एबीपी न्यूज को मिली खबर के मुताबिक 3 दिन में रिट्रीट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। दोनों देशों के बीच तनाव खत्म करने की सहमति 24 नवंबर को हुई बैठक में बनी थी, जिसके दोनों देशों की सरकारों में समझौता हुआ और कल से डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ। सेना ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि लद्दाख में फिंगर 8 तक अभी भारत का ही दावा है। देश में किसान आंदोलन के नाम पर सियासत चमकाने का काम जारी है। कल लोकसभा में किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने के बाद आज राहुल गांधी 2 दिनों के दौरे पर राजस्थान पहुंचे और श्रीगंगानगर में राहुल गांधी ने किसानों की पंचायत में हिस्सा लिया। किसानों के मंच से राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। राहुल ने कहा कि नए कृषि कानून लागू हुए तो 40% धंधा 2 लोगों के हाथों में चला जाएगा। नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर पर किसान करीब 80 दिनों से डटे हुए हैं, लेकिन राकेश टिकैत के 2 अक्टूबर तक आंदोलन चलने के बयान से किसान मोर्चा काफी नाराज है। किसान मोर्चा ने कहा है कि कानून वापस होने तक आंदोलन जारी रहेगा। किसान आंदोलन में फूट की आशंका आने के बाद राकेश टिकैत ने अपने बयान पर यू टर्न लेते हुए कहा कि आंदोलन कानून वापस होने तक जारी रहेगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। आज टीएमसी से राज्यसभा सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में ही इस्तीफे का ऐलान कर दिया। इस दौरान दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में पीएम मोदी की तारीफ भी की। रेल मंत्री रह चुके दिनेश त्रिवेदी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इस्तीफा देने के बाद दिनेश त्रिवेदी ने एबीपी न्यूज से यह भी कहा कि ममता बनर्जी पार्टी के भीतर घिर गई हैं। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी के बीच सियासी हलचल जारी है। कल कोलकाता में लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ आज लेफ्ट ने बंगाल में 12 घंटे का बंद बुलाया, जिसका मिला जुला असर देखने को मिला। लेफ्ट के बंद के दौरान बंगाल में कई जगह ट्रेनें रोकी गईं तो कहीं आगजनी हुई। लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने बंगाल के कई शहरों में सड़कें भी जाम की। फेक न्यूज़ और फर्जी मैसेज के जरिए नफरत फैलाने वाले कंटेंट और विज्ञापनों की जांच को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की ट्विटर को नोटिस जारी किया है। ट्विटर पर फर्जी प्रोफाइल और भारत विरोधी कंटेंट की मौजूदगी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। उत्तराखंड के चमोली में प्राकृतिक आपदा आए कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन 5 दिन बाद भी मलबे और चट्टानों की वजह से टनल के अंदर रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पा रही। तपोवन में अब तक 38 लोगों के शव बरामद हुए हैं, जिसमें से अब तक सिर्फ 10 शवों की शिनाख्त हो पाई है। माता वैष्णो देवी के भक्तों का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने सभी श्रद्धालुओं के लिए प्राचीन गुफा के कपाट खोल दिए हैं। कोरोना के खतरे को देखते हुए कुछ नियम भी लागू किए गए हैं, जिसके मुताबिक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य है। श्राइन बोर्ड के इस फैसले से माता के भक्तों में खुशी है। तमिलनाडु के विरुधनगर में बड़ा हादसा हुआ। विरुधनगर में एक पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई और 35 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। तमिलनाडु सरकार ने इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवार को 3 लाख और गंभीर तौर पर घायल हुए लोगों को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। पीएम मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।